पोस्का मार्कर्स। किसको नहीं पता होगा पोस्का मार्कर्स के बारे में? आपने तो वीडियो ही देखी होगी जिसमें एक वीडियो था पोस्का मार्कर शॉपिंग की और एक वीडियो बर्थडे की, जो कि वो लास्ट वाले सीन में तो आपने देखा होगा पोस्का। और ये चीज बस किसी ड्राइंग के लिए तो नहीं, सिर्फ कस्टमाइज करने के लिए होता है थिंग्स को, यानी कि घर पर नहीं, सिर्फ हमारे कुछ ओल्ड थिंग्स पे हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। हमें अगर कुछ बोर्ड हो जाता है ना, तो हम पोस्का मार्कर से क्या करें, हम ऐसे सोचते हैं। तो इसलिए ये हमें सबसे पहले एक ओल्ड थिंग लेना पड़ेगा, तो उस ओल्ड थिंग को कस्टमाइज करना पड़ेगा, यही है। और वैसे ही ये पोस्का मार्कर से इन पोस्का मार्कर से मैं इससे किसी चीज को भी थिंग्स में नहीं कस्टमाइज कर सकूं, और मैं किसी ओल्ड थिंग को भी नहीं, क्योंकि ये बस मैं ड्राइंग के लिए यूज कर सकती हूँ। तो हम इसे ड्राइंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। वैसे ये शुरुआत कब से हुई? जब मेरा ये पोस्का मार्कर ये फेवरेट मार्कर हो गया, तो जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था तभी मेरा फाइनल एग्जाम हुआ था, और वहाँ से ही मैं 4th में जाने वाला था, यानी कि अभी भी मैं तो 4th में ही हूँ। तब से क्या हो गया, तभी मैं मैथ्स की एग्जाम वाली पढ़ाई कर रहा था, और तभी से मैंने जब मोबाइल में देखा कि कोई एक यूट्यूबर कुछ एक मार्कर से कलर कर रहा है, तो मैं उस मार्कर का नाम देखा, तो उस मार्कर का नाम पोस्का मार्कर है। तो मैंने जल्दी से अमेज़न में गया और अमेज़न में सर्च किया पोस्का मार्कर। तो मैंने देखा कि इसके रिजल्ट्स आ गए, यानी कि इधर बहुत सारे पोस्का मार्कर्स है, पर ये बहुत ही महंगे हैं। इसलिए सोच रहा था कि ये इतने महंगे कैसे हो सकते हैं। तो क्योंकि ये पोस्का मार्कर बहुत ही ब्रांड मार्कर्स होते हैं, और अमेरिकन लोग इसे बहुत यूज करते हैं, जो कि जापानीज से बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक जापानीज लिखा हुआ है, मुझे तो दिख नहीं रहा है, पर इधर ये जापानीज की टेक्नोलॉजी के कलर से बना हुआ है। इधर मैंने बस एक कलर ही लगाए थे, इनमें से तो ये डार्क ब्लू मिसिंग है, क्योंकि मैंने ये लाया ही नहीं था। व्हाइट लाना था, पर मैं व्हाइट भी लाना भूल गया था, ग्रे भी लाना भूल गया, पर कोई बात नहीं, अगले दिन में तो मैं ला भी सकता हूँ ना। तो इसीलिए ये जो सारे कलर्स है ये मुझे बहुत अच्छे लगे। और मैंने कलर्स कब लिए, तो ये बात हो गई थी 3rd स्टैंडर्ड फाइनल एग्जाम के बाद, यानी कि फाइनल एग्जाम में मैं बहुत खुश हो गया था, क्योंकि मैं उनमें से बहुत पास हो गया था। और वहाँ से मैं मम्मी पापा के एनिवर्सरी में गया था, जो कि इनके एनिवर्सरी 19 मार्च में हुई थी, और उसी की वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक्स में गए और मम्मी के लिए ये फ्लिप 3 का फोन लाया था। तो उसके बाद हम मुंबई में गए और वहाँ से जियो वर्ल्ड के मॉल में गए थे, और वहाँ से हमने कई शॉप देखी, जो कि ये विदेशी के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है। और वैसे तो हम एक आर्ट शॉप में गए, जो कि हम सारे ऐसे कलर के ब्रांड्स देख रहे थे। तभी मम्मी ने पूछा कि प्रयाग, इधर इस अंकल को बोलो कि इधर पोस्का मार्कर है। तो मैंने अंकल से बोला कि अंकल ये इधर पोस्का मार्कर मिलते, तो अंकल ने कहा हाँ। तो उसने मुझे दिखाया पोस्का मार्कर, तो मैंने देखा कि ये कितने अच्छे और ये मैंने उस दिन पहले दिन से ही ऐसे पोस्का मार्कर देखे हुए थे, बहुत ही अच्छे जैसे दिख रहे थे। पर मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं सारे ले लूँ क्या? तो मेरे मम्मी ने कहा कि नहीं, बस इनमें से कोई 2 या 1 लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि मम्मी मैं इतने सब क्यों नहीं ले सकता हूँ, ये डिफरेंट टाइप के कलर से। तो मेरे मम्मी ने कहा कि बेटा ये बहुत ही महंगे पड़ते, और जब भी अमेज़न में देखता हूँ तभी ये बहुत ही महंगे के पैसे में आते हैं। और वहीं से मैं जब शॉप में देखा तो उन्हें कहा कि ये 140 रुपीज़ में मिलता है। तो इसलिए मैं सोचा था कि ये इस शॉप में तो ये सस्ते में मिलते हैं, तो
पड़ते हैं। तो अब मैं समझ में आया, क्योंकि अमेज़न में जब भी कोई विदेशी के प्राइस आते हैं तो वो बहुत ही महंगे पड़ते हैं। और वैसे तो सोनिक, अब वो कैरेक्टर आपको पता ही होगा, जो कि अभी उसका एक नेटफ्लिक्स में सीरीज आने वाला है, और वो भी विंटर 2022 में। तो विंटर 2022 में जल्दी से वो पिक्चर देखना। तो क्या हो गया कि मेरा फेवरेट जो सोनिक था, तो उसमें केओस एमराल्ड अमेज़न में बाय करने के लिए जा रहा था, तभी वहाँ से ये छोटे छोटे वाले ऐसे कुछ महंगे तो पड़ते रहते हैं। पर सॉरी अमेज़न, मुझे माफ कर देता, मैं गलती से बोल गया था। पर जाने दो, वैसे तो ये मैं लिखकर भी देख सकता हूँ, मैं इसको नहीं ले सकता। ये गोल्ड वाला मार्कर है, तो मैं इससे ट्राई करूँगा। फिर इसका नाम लिखा है इधर गोल्ड। ये देखो, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये सोने का ये मार्कर है। और ये आपको लगेगा ही कि ये वाइट है, पर ये सैंडल है। पर चेक करता हूँ ये क्या है। हाँ, ये रियली सैंडल का है, जो कि इसे बेइजी कहते हैं। लगता है ये जापानीज में कहेगा होगा। और इसमें से मेरा सबसे फेवरेट कलर है ब्लू, पर ऐसा ब्लू नहीं है, मुझे डार्क ब्लू पसंद है। मुझे डार्क ब्लू लाना ही चाहिए था, क्योंकि इसमें से भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। पर अभी मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मेरा एग्जाम चल रहा है, तो इसलिए अभी मेरा ड्रॉ नहीं हो सकता। अगर एग्जाम नहीं होता तो मैं ड्रॉ भी कर सकता। अभी नवरात्रि भी आ रही है, तो नवरात्रि के दिन ही मेरा एग्जाम चालू हो गया है। काश अगर नवरात्रि के बाद ही एग्जाम चालू होता तो, क्योंकि मेरे दीदी का एग्जाम नवरात्रि के बाद है, पर अभी मेरा एग्जाम आ गया है। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट भी कर देना। पर आपने तो बस 82 सब्सक्राइब ही किया, यानी कि आपने तो बस 82 सब्सक्राइब किए। तो मैं तो पहले तो गेम ही नहीं लाया, तो इसीलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गुड बाय।